हालेलुया, सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के कलाम में जानेंगे प्रेतों के काम। उसका हम 10 अध्याय और उसकी जब हम 44 से पढ़ेंगे कि आज परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना और क्या बताना चाहता है। पढ़िए। पतरस ने यह बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। यहाँ क्या परमेश्वर का कलाम क्या हमें सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है कि पतरस जब बोल ही रहा था परमेश्वर की वाणी से, तो वहाँ कलाम क्या कहता है कि जो वचन को सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया। क्या आज हमें जानना कि परमेश्वर का कलाम जो बोल रहा है ये सत्य बोल रहा है, और अपने जीवनों में हमने देखना है कि यहाँ बाइबल क्या कहती है कि वचन को सुनने वालों पे पवित्र आत्मा उतरा है। आज हम चर्चों में देखते हैं, आज सेवक लोगों को भी देखते हैं, वो हर बात में कहते हैं कि पवित्र आत्मा उतर गया है, पवित्र आत्मा उतर गया है। कोई अपने मोबाइल में लगा हुआ होता है, कोई किसी को गिरता देख रहा होता है, कोई वहाँ पे अपने पड़ोसी या रिश्तेदार को चर्च में देख रहा होता है। लेकिन बाइबल और कुछ कहती है और सेवक सिखाने वाला और कुछ कहता है। बाइबल ये कहती है वचन के सुनने वालों पे पवित्र आत्मा उतरेगी, इधर उधर ताक झाँक वालों पे नहीं। कि नहीं, इधर ताक झाँक वालों पे पवित्र आत्मा नहीं उतरती है। लेकिन सेवक लोग क्या कहते हैं कि सब पे पवित्र आत्मा उतर रहा है, सब पे पवित्र आत्मा उतर रहा है। यहाँ लेकिन पतरस का जो वचन है, जो पतरस बोला है वचन में, और जो वचन को सुन रहे थे तब पवित्र आत्मा उतरी है। आगे पढ़िए। और जितने खतना किए हुए विश्वासियों पतरस के साथ आए थे, वह सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है। और यहाँ क्या वचन कहता है? खतना रहित यानी अन्य जातियाँ, अलग अलग किस्म के जो लोग थे उन पर भी पवित्र आत्मा उतरा। क्यों? कि जो चर्च रेगुलर जाता है उसका वचन में उतना ध्यान नहीं होता है, जो नया व्यक्ति जाता है उसका पूरा ध्यान होता है, पूरा फोकस होता है। और तब उनके ऊपर क्या हुआ? पवित्र आत्मा उतरा और वो भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पढ़िए। क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषाएं बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक सकता है कि यह बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया गया है? और क्या कोई जल रोक सकता है कि कोई बपतिस्मा ना ले? हमने बपतिस्मा हर जगह पे दिया, हमने कम पानी में बपतिस्मा दिया, हमने नदियों में बपतिस्मा दिया, मैंने दरियाओं में बपतिस्मा दिया, मैंने ट्यूबवेलों में बपतिस्मा दिया, मैंने होदों में बपतिस्मा दिया। कभी पानी ने ये नहीं कहा कि भाई मुझ में बपतिस्मा मत लेना। पानी की हैसियत नहीं है कि वो रोक सके। मैंने जगह जगह जाकर अलग अलग एरियो में, अलग अलग जगहों में मैंने बपतिस्मा दिया। मैं परमेश्वर की हजूरी में जानता हूँ कि परमेश्वर का कलाम हमें क्या कहता है। और मैं बहुत कम आदमियों में ऐसा हूँ कि जिन्होंने बपतिस्मा अलग अलग जगहों पे दिया और हर एरियो में दिया। जहाँ पे नहीं लोग दे सकते थे बपतिस्मा वहाँ पर दिया। लेकिन जल ने कभी नदी के अंदर जब मैं उतरा, नदी ने ये नहीं कहा, जल ने ये नहीं कहा कि बपतिस्मा मत लेना। कि नहीं, मैं दरिया हूँ, मैं सतलुज हूँ, हैं, मैं गंगा हूँ या जमुना हूँ, कभी किसी ने नहीं कहा। क्योंकि जल की हैसियत नहीं है, नदी की हैसियत नहीं है आपको बपतिस्मा लेने से रोके। लेकिन आपको बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होना चाहिए। जब तक आप बपतिस्मा लेने के लिए तैयार ही नहीं है, आपका जीवन ही नहीं तैयार है, तो जल भी क्या करेगा, मनुष्य भी क्या करेगा। इसलिए हमें अपने जीवन को क्या कर देना चाहिए? प्रभु के आगे अर्पण कर देना चाहिए।
प्रभु कौन है? उत्तम है, प्रभु उत्तम है। पढ़िए। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। और उन्होंने आज्ञा दी कि यीशु मसीह के नाम से क्या कर दिया जाए? बपतिस्मा दिया जाए। लोग क्या कहते हैं? यहाँ पतरस ने क्या बपतिस्मा वचन को बारे पढ़ा नहीं है? क्या वचन के बारे पढ़ा नहीं है कि वचन क्या कहता है? वचन क्या कह रहा है यहाँ पे कि नहीं? लोग, पास्टर लोग कहते हैं कि ऐसा है वैसा है, सेवक लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं हम तो यीशु की आज्ञा मानेंगे। और यहाँ पर ये पतरस किसकी आज्ञा मान रहा है? जो यीशु मसीह का चेला है, किसकी आज्ञा मान रहा है? ये भी तो यीशु मसीह के संग चला था। ये वही पतरस है जिसने 3 बार इनकार किया था। ये वही पतरस है जिसको प्रभु ने बाद में स्वर्ग की चाबियाँ दी हैं। ये वही पतरस है जिसने बताया कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देने के लिए, क्योंकि जब तक हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लेते हैं हम गुमराही में हैं, हम पाक रूप में नहीं हैं। सिखाने वाला भी वैसा है और सीखने वाला भी ऐसा है, क्योंकि कलाम आपके पास है, वचन आपके पास है। कलाम को आप पढ़ते नहीं हो, आप सोचते हो कि जो पास्टर बता रहा वही सत्य है। सत्य वचन है, जरूरी नहीं कि पास्टर जो आपको बता रहा है वो सत्य है कि नहीं। इसीलिए परमेश्वर का कलाम जो कहता है कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ तो तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगी, तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा लेने ओ ऐसा होगा। आप सिखाने वाले बन गए, आपके गाइड करने वाले हो गए। क्यों परमेश्वर ने कहा? इसीलिए कहा कि आप बाइबल पढ़ने के बाद समझ नहीं पाओगे। परमेश्वर ने इसीलिए सेवकों को तैयार किया कि आप बाइबल पढ़ तो लोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे कि एक जगह यीशु क्या कहता है कि नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा कलाम वचन कह रहा है कि जाओ सारे जगत पे प्रचार करो और चेले बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यहाँ पतरस भी खड़ा हुआ था तो इसको सुनाई नहीं दे रहा था, तो इसने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा क्यों दिया? क्योंकि इसको क्या पूरा ज्ञान मिला। क्योंकि बाइबल ये बताती है कि जब तक हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लेंगे और पवित्र आत्मा हमारे पे उतरेगा नहीं। क्योंकि केवल प्रभु यीशु के नाम से भी बपतिस्मा लिया तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं उतरेगा। और खाली पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले तब भी पवित्र आत्मा नहीं उतरेगा। अगर आप ओनली जीसस के नाम पे ले ले, आप बपतिस्मा ले ले तो आप पे पवित्र आत्मा नहीं उतरेगा। क्योंकि हमें वचन को पूरा फॉलो करना पड़ेगा। और परमेश्वर का कलाम ये कहता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। वो यीशु मसीह है और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। क्योंकि कलाम खुद सिखाता है और बताता है कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। पिता मुझ में होकर सारे कार्य करता है। तो इसलिए कलाम को समझना और वचन को समझना, आप जब तक पाक रूह नहीं पाओगे तब तक कलाम आप नहीं समझ पाओगे। पाक रूह कैसे मिलेगी? कईयों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कईयों को गिफ्ट के रूप में मिलती है। यहाँ पतरस मेहनत करने वाला व्यक्ति नहीं था। यहाँ पर पतरस मेहनत करने वाला व्यक्ति नहीं था, वो 3 बार यीशु का इनकार करने वाला व्यक्ति था। आज जो सेवक लोग हैं उन्हीं बातों को उठाते हैं कि पतरस तो भाई 3 बार इनकार किया था, हम पतरस की बात को कैसे मान लें कि नहीं। पतरस ने 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया तब पाक रूह उतरा। 120 लोगों को बपतिस्मा दिया तब पाक रूह उतरा। सब कुछ यहाँ पर प्रेरित बनकर उसने प्रार्थना की। आज लोकल प्रेरित बहुत ही संसार में फैले हुए हैं। उनका एक ही मकसद है, अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाओ। और इस पतरस ने कितनी बाइबल आपके हाथ में होती है, पढ़ के देखिए कितनी प्रॉपर्टी पतरस ने बनाई, कितनी पालूस ने टेंट लगाकर सेवा की, कितनी प्रॉपर्टी बनाई उसने अपने बच्चों के लिए। उन्होंने
एक ही प्रॉपर्टी बनाई, वो है कलाम, जो दुनिया के शोर तकार पहुंचाया। आज हम पालूस की पीढ़ी ढूंढने जाएं तो मिलेगी नहीं। पालूस का दिया हुआ वचन हमें मिलेगा कि नहीं। आज पतरस की पीढ़ी ढूंढने जाए हमें मिलेगी, पता ही नहीं कौन था कि नहीं। हम पतरस को जानते हैं, पालूस को जानते हैं, इंद्रास को जानते हैं, यूहन्ना को जानते हैं, बतीमई को जानते हैं, और हम कितने बारों चेलों को जानते हैं। उससे पहले 70 भी आए, 10 भी आए, एक उसमें बचा, 70 के 70 चले गए, यहाँ 12 बचे, और 12 में एक भी क्या करा गया, विश्वासघाती हुआ। अगर वो विश्वासघाती ना होता तो हम लोग, आप लोग यहाँ बैठे ना होते। आज उसके भी प्रचार हो रहा है, क्योंकि कलाम जो कहता है, पवित्र आत्मा जो है वो उन पे उतरेगा जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया हुआ है, उन पे पाक रूह उतरेगा। बाकी जितना मर्जी कही जाए ये पाक रूह है, ये पाक रूह नहीं है, सिर्फ चंगाई का एक गिफ्ट है। 9 वरदानों में एक चंगाई का गिफ्ट होता है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बगैर मेहनत किए हुए, मुझे परमेश्वर से मैंने सीधी बातें भी की, क्योंकि जगह बैठकर मैं झूठ नहीं बोलने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे 5-6 वरदान दे रखे हुए हैं। क्योंकि इंसान के अंदर बहुत सी कमियां होती हैं, और हमें जानना चाहिए कि कब वरदान किस चीज़ को इस्तेमाल करना है। ये लोग क्या कर देते हैं, वरदान को कहते हैं अधूरा ज्ञान नाश कर देता है। आज यहाँ पे क्रिश्चियन नहीं बन रहे हैं, मसीह के लोग नहीं बन रहे हैं, ये कौन बन रहे हैं, लालची लोग बन रहे हैं। चर्च चले जाएंगे, हमें पास्टर जी प्रार्थना करेंगे, गड्डी मिल जाएगी, हम बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। ये लालची लोग जा रहे हैं, यीशु के पीछे चलने वाले लोग नहीं जा रहे हैं। यीशु ने कहा, जिनको चंगाई मिली उनसे क्या कहा, घर लौट जाओ। फिर बाइबल को हम पढ़ते हैं, और कईयों से उसने कहा मेरे पीछे हो लो। यानी कि यीशु सबको नहीं बुला रहा है, वो चुनिंदा लोगों को बुला रहा है। क्योंकि बाइबल कलाम कहती है एक भी धर्मी नहीं है, एक भी शुद्ध नहीं है। लेकिन यहाँ पास्टर क्या कह रहा, सभी रूह से भर गए, पवित्र आत्मा से भर गए कि नहीं। सब रूह से यहाँ 3000 लोग वर्षे, और सारे के सारे चंगे हो गए, सबने बपतिस्मा लिया, सबने उद्धार पाया, और सबने एक दूसरे की भाषा को समझा। यहाँ पूछो जाके, एक दूसरे की भाषा समझ में आती है कि नहीं। लेकिन यहाँ कलाम क्या कहता है, वचन के सुनने वालों पे पवित्र आत्मा उतरी है। यहाँ तो पास्टर किसी को हाथ रख देता, कहता बहन के ऊपर पवित्र आत्मा आ गई है, वो ब्रेक डांस पाना शुरू कर देती है कि नहीं। अगर जिस दिन पवित्र आत्मा जिस मनुष्य पे आ गए, वो कभी बीमार नहीं होगा, उसको चर्च जाने की दोबारा जरूरत नहीं होगी। बाइबल सिखाती है, वचन सिखाता है, वो लोगों को जीवन बदलने वाला हो जाएगा। उसको देखकर उसके रंग रूप को, उसके हाव भाव को लोग बदल जाएंगे। पवित्र आत्मा वो होती है, क्योंकि जितने लोगों पे यहाँ पवित्र आत्मा उतरी, सबने एक दूसरे की भाषा को समझा। हम लोग क्या एक दूसरे की भाषा को समझते हैं? एक ही चर्च में जाते हैं लेकिन एक दूसरे की भाषा नहीं समझते। हमारा परिवार ही एक जगह बैठता है लेकिन क्या एक दूसरे की भाषा को नहीं समझते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा आ जाएगी आपके जीवन में, आपकी भाषा सब में समझ में आएगी। भीड़ इकट्ठा करने से पवित्र आत्मा नहीं आ जाती। भीड़ तो हमारे देश के लीडर भी इकट्ठा कर लेते हैं कि नहीं। भीड़ तो अभी हम थोड़े दिन पहले देख रहे हैं, 4 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी ने इतनी भीड़ इकट्ठी कर दी, किसी पास्टर ने इकट्ठी नहीं की होगी, किसी लीडर ने इकट्ठी नहीं की होगी। भीड़ इकट्ठा करने की कोई बात नहीं है। इस संसार में भी कहीं भी भीड़ इकट्ठा करी जा सकती है, लेकिन कलाम सुनाना, वो कलाम को सही तरह गाइड करना, लोगों को बताना, ये बड़ी बात है। कलाम को हर आदमी नहीं बता सकता। यहाँ पे जितने लोगों ने कलाम सही बताया, ये लोग क्या थे? मजदूर लोग थे, ये कोई बड़े लोग नहीं थे। ये वो लोग थे जिसने 3 बार यहाँ पे इनकार किया। वो पतरस था कि नहीं, वो कहता था कि नहीं मैं उसके साथ नहीं था, मैं नहीं जानता था। लेकिन कलाम सुनाने वाला वो बना, तंबू सीने वाला वो बना जो यीशु मसीह को सताता था, शाऊल। बाद में पालूस बना। परमेश्वर किससे किस वक्त काम ले लेगा हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर जिससे काम लेता है वो परफेक्ट काम लेता है, वो कभी डोलता नहीं है।
चाहे उसके जीवन में अमीरी आए, गरीबी आए, सब कुछ वो कलाम को जानता है कि बाइबल ये सिखाती है अगर तेरा कोई कुर्ता ले ले तो उसको अंगूछा भी दे देना। लेकिन यहाँ पास्टर देगा कोई? हाँ जी, किसी पास्टर से मांगोगे दोगा? करोड़ों रुपए की जायदाद है कि भाई मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास ये दिक्कत है, वो कहेगी उनसे बात करो जाके, हमारी संस्था से बात करो जाके, कि नहीं? जैसे सरकार का राशन लेने के लिए हमें कितनी दिहाड़ियाँ तोड़नी पड़ जाती है, वैसे उनके पास भी है, गारंटी कोई भी नहीं है। इसी तरह यीशु के पास गारंटी है कि नहीं? यीशु कहता विश्वास करने वालों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। आप विश्वास करोगे तो आपके लिए उद्धार और छुटकारा, चंगाई है कि नहीं? पास्टर क्या कहेगा? भाई आप 11 हफ्ते चर्च में आओ जी, हाँ जी, दान दिया करो, दसवांश दिया करो। यीशु ने ऐसा कुछ नहीं कहा। यीशु ने कहा विश्वास कर, जो तू चाहेगा वो हो जाएगा। फिर यीशु क्या कहता है? संसार की वस्तु में चाहिए तो मेरे धर्म राज्य की खोज कर। पास्टर क्या कहता है? चर्च में आकर खोज कर। बाइबल हाथ में है, ये नहीं सिखाता कि बेटा कलाम पढ़ा कर। वो क्या कहता है? मैंने तेरे लिए एक डेरा ले दिया, वहाँ आकर दुआ करा कर। वो ये नहीं सिखाता कि अपने परिवार में, अपने बीवी बच्चों में जाकर प्रार्थना करा कर, कि नहीं? वो क्या चाहता है कि यहाँ पर आके प्रार्थना कर। बाइबल ऐसा नहीं कहती है कि नहीं? बेटा और चर्च में गया होता है, बेटी और चर्च में गई होती है, माँ और चर्च में गई होती है। कहाँ से आप फलवंत हो जाओगे? कभी नहीं होगे। बाइबल ये सिखाती है कि हमें एकता में रहना चाहिए। एकता में बल है। वो परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? जब 12 के 12 चेले थे, वो किधर जाते थे? अच्छे थे, बुरे थे, किसके पीछे चलते थे? यीशु के पीछे चलते थे। वो चाहते तो यूहन्ना के पीछे भी चल सकते थे, हाँ जी, वो सबके पीछे चल सकते थे, लेकिन उन्होंने और ये यीशु के पीछे चलना पसंद किया। और हमें भी पाक रूह लेनी है तो किसके पीछे चलना है? पढ़िए आगे। तब उन्होंने उनसे विनती की कि वह कुछ दिन और उसके साथ रहे। और क्या कह रहा? बेनती की, कुछ दिन यहाँ पर उनके साथ रहे, कि नहीं? और पास्टर क्या सिखा रहा है कि चर्च में आके रहो, मैं तुम्हें 13 14 अंडे खिलाऊंगा, तुम यहाँ पे टेंट में तंबू गाड़ो जाकर, हाँ जी। क्या सिखा रहे हैं आजकल के सेवक? कलाम क्या सिखाता है? कहते हैं गुरुजी थोड़े दिन में हमारे पास रहो, हाँ जी। यहाँ के गुरुजी क्या कहते हैं? अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, आपको टाइम लेना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, पता नहीं कब तुम्हारा नंबर आ जाएगा। ये तो यीशु मसीह से बड़े हो गए, कि नहीं है? तो इसलिए हमें कलाम पे चलना है। पवित्र आत्मा तभी मिलेगी, कब मिलेगी? जब हम कलाम को सही तरह चलेंगे। बाइबल ये बताती पिता पुत्र पवित्र आत्मा का मतलब यीशु मसीह होता है, और यीशु मसीह के नाम से हमने बपतिस्मा लेना है, और तब हमारे ऊपर पाक रूह उतरेगी, और तब हम सर्वदा का जीवन पाएंगे। हमें उद्धार पाना है, छुटकारा पाना है, चंगाई पाना है, तो हमें किसके पीछे चलना है? यीशु मसीह के पीछे चलना है। संसार कहाँ चल रहा है? इधर कोई चल रहा है, कोई इधर चल रहा है, कोई कहता है ये करूँगा, कोई कहता है ये करूँगा। इसलिए आज हमें प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहिए, क्योंकि उसका कलाम खुद कहता है धर्मियों पे मेरी आंखें और कान लगी है। इसलिए हम सभी ने आंखें बंद करेंगे।